हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। यहां पर इसके 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, और 3 पार्ट्स में 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं। तो ये कोऑर्डिनेट्स क्वाड्रिलेटरल के हैं, तो हमें बताना है कि ये किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं। ये 4 पॉइंट्स अगर फॉर्म करते हैं तो जरूरी नहीं है कि इनसे क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड। हमें बताना है कि अगर क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है तो उसका हमें टाइप बताना है, किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा। यू नो जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं लाइक स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, रोम्बस होता है, पैरेललोग्राम होता है, ट्रेपेजियम होता है, काइट होता है। तो यहां पर हमें इन 4 पॉइंट से फाइंड आउट करना है कि हमें किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल यहां पर फॉर्म होता है, अगर पॉसिबल है तो। और फिर हमें उसका रीजन भी देना है कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो वैसे क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स होती हैं। अ फिगर एनक्लोज्ड बाई 4 लाइन सेगमेंट। जो फिगर 4 लाइन से एनक्लोज्ड होती है वो क्वाड्रिलेटरल होती है। तो फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 4 पॉइंट्स के, -1, -2, 1, 0, -1, 2, -3 एंड 0। तो लेट पॉइंट्स ए इक्वल्स टू -1, -2, पॉइंट बी इक्वल्स टू, ये 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है, पॉइंट बी इक्वल्स टू 1, 0, पॉइंट सी इक्वल्स टू -1, 2 एंड पॉइंट डी इक्वल्स टू -3, 0। ये 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं। अब हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हुए ये फाइंड करना है कि इससे क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है क्या, या अगर होता है तो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है, और उसका रीजन भी देना है। सो पहले फाइंड करेंगे इनकी डिस्टेंस हम। सो ए बी इक्वल्स टू होगा, पहले ए बी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, जैसा कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। तो ए बी की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 होंगे और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 होंगे। तो सिंपल फॉर्मूला यूज करते हुए डिस्टेंस फॉर्मूला, तो x2 की वैल्यू क्या है 1 और x1 की -1। तो 1 माइनस, अब क्योंकि ये x1 की वैल्यू -1 है ऑलरेडी, तो माइनस माइनस हो जाएगा यहां पर +1। 1 + 1 का स्क्वायर प्लस, फिर y2 की वैल्यू 0 है और y1 की वैल्यू -2 है, तो 0 माइनस और माइनस +2 हो जाएगा, तो 0 + 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 + 1 2 का स्क्वायर। 1 + 1 कितना हुआ 2 का स्क्वायर, प्लस और 0 + 2 ये भी 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 + 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8, 8 का अंडर रूट। अब हम 8 को स्प्लिट कर लेंगे, इसको किसी फॉर्म में नहीं छोड़ेंगे क्योंकि जहां तक ये सिंपल हो सकता है। 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2, और 4 × 2 हमने इसलिए स्प्लिट किया है क्योंकि 4 का अंडर रूट 2 होता है। तो 2 अंडर रूट 2 आ गई डिस्टेंस ए बी की। ए बी की डिस्टेंस आ गई 2 अंडर रूट 2। अब हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस ऑफ बी सी। बी सी में भी हम ऐसे करेंगे, बी के कोऑर्डिनेट x1 y1 कंसीडर कर लेंगे और सी के x2 y2 कंसीडर कर लेंगे। तो सी के कोऑर्डिनेट अगर हम x2 y2 कंसीडर करते हैं तो x2 की वैल्यू -1 और बी के कोऑर्डिनेट में x1 की वैल्यू 1, तो -1 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 2 और y1 की 0, तो 2 - 0 का स्क्वायर। इसके कोऑर्डिनेट भी ए बी की तरह से आ गए हैं, -1 -2 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, तो 4 + 4 हो जाएगा अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2। फिर हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर ए बी का भी सेम
साइड थी, सेम उसका वैल्यू थी √8। अब फाइंड करेंगे हम CD। तो CD के लिए भी इसी तरह से कंसीडर करेंगे हम, C के कोऑर्डिनेट x1 y1 और D के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो -3, x2 की वैल्यू -3, x1 की वैल्यू -1, तो -3, और जब माइनस करेंगे -1 को तो ये हो जाएगा +1। -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस फिर y2 की वैल्यू 0 और y1 की -2, तो 0 - 2 का स्क्वायर, ये होगा -3 + 1, तो 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो रहेगा -2, -2 का स्क्वायर, और यहां पर 0 - 2, ये भी -2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये भी कितना आ गया, -2 का स्क्वायर 4, और प्लस -2 का स्क्वायर भी 4। ये भी सेम साइड आ गई इसकी, √8 और √8 की वैल्यू 2√2। फिर फाइंड करेंगे हम AD। AD = AD के लिए A के कोऑर्डिनेट x1 y1, D के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो x2 की वैल्यू -3 होगी फिर, और x1 की वैल्यू -1, तो -3 और माइनस करेंगे -1 को तो ये हो जाएगा +1 और इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 की वैल्यू 0 और y1 की -2, तो 0 में से -2 करेंगे, -2 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा +2, तो 0 + 2 का होल स्क्वायर, तो ये हुआ -2 + 1, 1 में से माइनस करेंगे हम उसको 3 को, तो बन जाएगा -2 का स्क्वायर, और +0 + 2, 2 रहेगा, 2 का स्क्वायर, तो ये हुआ 2 का स्क्वायर कितना, 4 + 4 √8, और √8 की वैल्यू 2√2। सिंपल है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हुए हमने AB, BC, CD और AD फाइंड कर लिया है। तो यहां से क्लियर है कि तीनों की डिस्टेंस सेम है, तो ये बन गया एक रोम्बस। स्क्वायर हम कब इसको हम स्क्वायर कंफर्म करेंगे, जब इसके डायगोनल भी इक्वल होंगे, क्योंकि अभी ये रोम्बस है। अभी हमें इसको फर्दर फाइंड करना पड़ेगा, क्या ये स्क्वायर भी है। अगर डायगोनल इक्वल आएंगे तो स्क्वायर है, नहीं इक्वल आएंगे तो रोम्बस रहेगा। सिंस AB = BC = CD = AD, now we need to find diagonals. So diagonal AC, तो AC के लिए हम A और C के कोऑर्डिनेट्स का यूज करेंगे, और A के कोऑर्डिनेट x1 y1 और C के कोऑर्डिनेट x2 y2 कंसीडर करेंगे। तो C के कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो -1 C के कोऑर्डिनेट x2 है और A के कोऑर्डिनेट x1 है, तो -1 और माइनस करेंगे -1 को तो हो जाएगा +1, -1 + 1 का स्क्वायर, प्लस फिर x2 की वैल्यू C में, y2 की वैल्यू C में क्या है 2, और A में y1 की वैल्यू -2 है, तो जब 2 में से माइनस करेंगे -2 को तो ये बन जाएगा 2 + 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू -1 + 1 0 हो जाएगा, और 2 + 2 4 लिख लेते हैं एक बार, 0 + 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16, और इसकी वैल्यू होगी 16 की वैल्यू √ कितना हो गया, 16 का √4। अब हम फाइंड करेंगे BD, डायगोनल BD फाइंड करेंगे। BD के लिए भी इस तरह से करेंगे हम कि B के कोऑर्डिनेट ले लेंगे x1 y1 और D के x2 y2, इसकी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे BD की। तो D के कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2 है, तो इसका फर्स्ट एब्सिसा है इसका x2 -3, और B में 1 है, -3 - 1 का स्क्वायर, प्लस y2 0 है और y1 भी 0 है, B और D में दोनों y कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 है, तो 0 - 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू -3 - 1 -4 का स्क्वायर, और प्लस 0 इक्वल्स टू √16, और √16 की वैल्यू 4। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि इसके डायगोनल भी इक्वल हैं और साइड भी इक्वल है। सो ABCD इज ए स्क्वायर, क्योंकि इसमें रीजन देना था किस टाइप का
ये क्वाड्रिलेटरल है। सो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है। अब इसका सेकंड पार्ट जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है उसमें क्वाड्रिलेटरल के -3 5 3 1 0 3 -1 -4। तो लेट पॉइंट्स A इक्वल्स टू -3 5, B इक्वल्स टू 3 1, C इक्वल्स टू 0 3 एंड D इक्वल्स टू -1 एंड -4 ये कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यहां पर भी हम ए बी सी डी और ए डी की डिस्टेंस फाइंड करके ये देखेंगे कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनता है। सो ए बी इक्वल्स टू, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 लेंगे और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 कंसीडर करेंगे। तो x2 की वैल्यू है 3 और इसकी वैल्यू -3 है x1 की, तो ये बन जाएगा 3 और माइनस करेंगे -3 को तो +3 का स्क्वायर प्लस, अब y2 में से y1 करेंगे तो 1 - 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 + 3 6 का स्क्वायर प्लस 1 - 5 -4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और -4 का स्क्वायर 4 4 जा 16। तो ये हुआ √52। फिर फाइंड करेंगे हम BC इक्वल्स टू, BC में भी क्या करेंगे, B के कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 और C के कोऑर्डिनेट को x2 y2 कंसीडर करेंगे। तो 0 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3 है और y1 की 1 है, तो 3 - 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो ये होगा √13। BC की डिस्टेंस हो गई √13 और AB की डिस्टेंस आई थी √52। फिर फाइंड करेंगे हम CD। तो C के कोऑर्डिनेट कंसीडर करेंगे x1 y1 और D के x2 y2। तो D के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो -1 x2 - x1 -1 - 0 -1 - 0 का स्क्वायर प्लस -4 है D का जो है y2 तो -4 और C का y1 है 3 तो -4 - 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू -1 - 0 तो -1 का स्क्वायर प्लस -4 - 3 होगा -7 का स्क्वायर इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर 1 प्लस -7 का स्क्वायर 49। तो 49 + 1 कितना हुआ 50, तो ये आ गया √50। CD का डिस्टेंस √50। फिर AD का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, A के कोऑर्डिनेट कंसीडर करेंगे x1 y1 और D के x2 y2। तो -1 - 3 -3 कितना होगा +3 -1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 -4 -5 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट इक्वल्स टू -1 + 3, तो 3 - 1 2 का स्क्वायर -4 - 5 -9 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81। तो ये हुआ √85। अब यहां पर क्या है कि इन साइड में कोई रिलेशन नहीं है आपस में, इन साइड में यहां पर कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इट मीन्स यहां पर कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं होगा। सो नो क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म्ड, नो क्वाड्रिलेटरल इज
4। इसमें कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं होगा। अब चेक करते हैं इसका लास्ट पार्ट, जो थर्ड पार्ट है, जिसके 4 वर्टेक्सिस के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं 4 5 7 6 4 3 1 2। लेट कर लेते हैं इनको भी। लेट पॉइंट्स A इक्वल्स टू 4 5, B इक्वल्स टू 7 6, C इक्वल्स टू 4 3 एंड D इक्वल्स टू 1 2। फाइंड करते हैं जैसे हमने पिछले दोनों पार्ट्स में किया है। डिस्टेंस ऑफ AB। अब AB के लिए A के कोऑर्डिनेट x1 y1, B के कोऑर्डिनेट x2 y2, तो सेम है बिल्कुल ये भी। तो 7x2 माइनस x1, 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5, y2 माइनस y1, 6 माइनस 5 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो हो गया अंडर रूट 10। ये हो गया इसका अंडर रूट 10। अब फाइंड करेंगे BC के लिए B के कोऑर्डिनेट x1 y1, C के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 का स्क्वायर x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, 3 माइनस 6 प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो ये 9 प्लस 9 अंडर रूट 18। अंडर रूट 18 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2, स्प्लिट कर देंगे इसको, क्योंकि अंडर रूट 9 का अंडर रूट फाइंड कर सकते हैं हम 3 अंडर रूट 2 आ गई ये डिस्टेंस, 3 अंडर रूट 2। BC की डिस्टेंस 3 अंडर रूट 2 है। फिर फाइंड करेंगे हम CD के लिए भी हम C के कोऑर्डिनेट x1 y1 और D के कोऑर्डिनेट x2 y2 ले लेंगे। तो CD का डिस्टेंस होगा x2 माइनस x1, 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3, 2 माइनस 3, y2 माइनस y1 इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर, 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो अंडर रूट 9 प्लस 1 अंडर रूट 10। CD की डिस्टेंस अंडर रूट 10 है। अब फाइंड करेंगे हम AD के लिए भी हम A के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 कंसीडर करेंगे और D के कोऑर्डिनेट को x2 y2 कंसीडर करेंगे। तो x2 क्या है फिर इसमें 1 और x1 की वैल्यू 4, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू 5, तो 2 माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर, 2 माइनस 5 माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू अंडर रूट 18। अंडर रूट 18 को हम लिखेंगे 9 इंटू 2 स्प्लिट करके, और 9 की अंडर रूट 9 की वैल्यू 3 होती है, तो 3 अंडर रूट 2। तो यहां से क्लियर है कि जो AB की डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस CD की है अंडर रूट 10 दोनों की, और जो BC की डिस्टेंस है वही डिस्टेंस AD की है। तो मतलब जो ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें अपोजिट साइड की डिस्टेंस सेम आ रही है। AB और CD की डिस्टेंस सेम है और BC और AD की डिस्टेंस भी सेम है। तो यहां से सिंस AB इक्वल्स टू CD एंड BC इक्वल्स टू AD।
अब इसमें अपोजिट साइड इक्वल है, तो अपोजिट साइड तो पैरेललोग्राम में भी इक्वल होती हैं और रेक्टेंगल में भी इक्वल होती हैं। तो अब हमें इसको फर्दर फाइंड करना पड़ेगा कि अगर इसके डायगोनल्स इक्वल आते हैं तो फिर ये रेक्टेंगल होगा, डायगोनल्स इक्वल नहीं आते हैं तो ये पैरेललोग्राम होगा। तो अब हमें इसके डायगोनल्स भी फाइंड करने होंगे। सो डायगोनल AC डायगोनल फाइंड करेंगे। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 और सी के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो x2 क्या है 4 है और x1 भी 4 है, तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू होगी 3 और y1 की 5, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो 4 माइनस 4 कितना हुआ इक्वल्स टू 0 और 3 माइनस 5 क्योंकि जो y2 की वैल्यू 3 होगी, AC फाइंड कर रहे हैं तो C के कोऑर्डिनेट x2 y2 और A के कोऑर्डिनेट x1 y1, तो 3 माइनस 5 तो माइनस ये होगा प्लस माइनस 2 का स्क्वायर और 0 तो 0 है और माइनस 2 का स्क्वायर होगा 4, तो अंडर रूट 4 इसकी वैल्यू होगी 2। फिर हम फाइंड करेंगे डायगोनल BD फाइंड करेंगे। तो BD डायगोनल के लिए B के कोऑर्डिनेट x1 y1, D के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हुए जो D के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो x2 की वैल्यू 1 है और x1 की वैल्यू होगी 7, तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू 6, 2 माइनस 6 का स्क्वायर, 1 माइनस 7 माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस 2 माइनस 6 माइनस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो माइनस 6 का स्क्वायर होगा 36 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 16 और 36 होगा 52 अंडर रूट 52। तो इसके डायगोनल अनइक्वल है, AC डायगोनल 2 है और BD डायगोनल अंडर रूट 52 है और अपोजिट साइड इक्वल है, तो फिर क्या होगा, हेंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, हेंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो आई होप आपको ये थर्ड क्वेश्चन के 3 पार्ट्स क्लियर हुए होंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हुए हमने यहां पर जस्टिफाई कर दिया है कि इसमें कौन से क्वाड्रिलेटरल हैं और वो किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल हैं और किस केस में क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं होता है।